में योगदान दें। तो जो आपके चालक पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के लिए जो आपके दोनों बैंड है, दोनों बैंड कौन से हैं बोलो? कौन से? संयोजी बैंड और चालक बैंड। संयोजी बैंड और चालक बैंड ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर। देखो समझो अब कैसे। ये कौन सा है मेरे पास? चालक। हमने बात कही अगर इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में होंगे तो वो धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि चालक ऐसे पदार्थ है जिसमें संयोजी बैंड, ये संयोजी बैंड और चालक बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? ओवरलैप करते हैं, समझते हो ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके संयोजी बैंड में है, जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में है, वे बिना किसी मशक्कत के, बिना कोई बाहरी ऊर्जा के अपने आप ही कौन से बैंड में आ गए? क्यों आ गए? क्योंकि चालक बैंड, चालक पदार्थ के लिए ये दोनों बैंड, संयोजी और चालक बैंड, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो संयोजी बैंड में बैठे समस्त इलेक्ट्रॉन किसमें हो जाते हैं? चालक बैंड। और यदि इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वह धारा प्रवाह। दूसरा है कुचालक। कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ये चालक और संयोजी के मध्य ये जो वर्जित बैंड है, ये क्या कहलाता है? वर्जित बैंड। Eg द्वारा इसे दर्शाया जाता है, ये बहुत अधिक होता है। G का मतलब क्या होता है? वर्जित बैंड की ऊर्जा, Eg। इंग्लिश में क्या मतलब होता है? एनर्जी गैप। इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी गैप और हिंदी में इसे कहते हैं वर्जित ऊर्जा स्तर, ऊर्जा मान, कुछ भी। इसका मतलब था क्या चीज? खाली ऊर्जा। नहीं, खाली ऊर्जा नहीं कहेगा, इसको क्या कहेंगे अपन लोग? एनर्जी गैप। ये गैप है वर्जित, यानी कि इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेगा। अभी अपन समझेंगे इस बात को। ये क्या होता है? इन दोनों में से उच्च कौन सा है? Ev क्या है? तो Eg बराबर क्या होता है? चालकों के लिए Eg का मान क्या है? Eg का मान कितना है चालकों के लिए? कितना है ये? क्योंकि एक दूसरे को कुचालकों के लिए ये जो वर्जित बैंड होता है, या मैं यूं कहूं कि संयोजी बैंड और कौन सा बैंड है ऊपर? चालक बैंड के मध्य दूरी बहुत होती है। ये दूरी बहुत है। ये दूरी का मतलब इसमें क्या चीज ज्यादा है? Eg का मतलब क्या चीज ज्यादा है? ये गैप ज्यादा है। ये जो गैप है ना इन दोनों के मध्य, ये बहुत अधिक है। ये लगभग हम मानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। तो देखो क्या हुआ, यहाँ संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन को तुम कुछ ऊर्जा दोगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के चालन बैंड में प्रवेश करेगा और यहाँ पर ये मुक्त विचरण करेगा और धारा प्रवाहित होगी। किंतु हम यह कहते हैं कुचालकों में यह वर्जित बैंड या एनर्जी गैप इतना अधिक है कि संयोजी बैंड में बैठे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा हम प्रवाहित नहीं कर पाते, प्रदान नहीं कर पाते कि वह कहाँ चला जाए। या मैं कहूँ कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य है। चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को मुक्त
इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा में योगदान करते हैं। और यहाँ पे मैं कैसे समझाती हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में है तो वो धारा में योगदान करेंगे। ऐसे ही तो कहा मैंने, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आ जाए, यहाँ से इतनी ऊर्जा दोगे, कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा दोगे तो और अच्छी बात है, 7 2 8 2 10 2, कम से कम 6 तो देनी पड़ेगी। कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात ही यह इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश कर पाएगा और तभी ये धारा प्रवाहित करेगा। किंतु इतनी ऊर्जा प्रदान करना संभव नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि अपना जो कुचालक होता है, 2-3 तरीके से समझ सकते हो। कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य, मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य, धारा प्रवाह नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि संयोजी बैंड और चालक बैंड के मध्य का एनर्जी गैप लगभग कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें संयोजी बैंड और चालक बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इनके मध्य ऊर्जा, वर्जित ऊर्जा 0, यानी कोई गैप नहीं। कोई गैप नहीं का मतलब जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में है वही अपने आप ही चालन बैंड में माने जाते हैं। तो सोचो कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर संयोजी बैंड में, खूब सारे, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है, यानी धारा बहुत ही आराम से प्रवाहित हो जाती है। ये 2 बात। कोई डाउट है इन दोनों में? कोई डाउट है बेटा? नो मैम जी। सबको क्लियर है? पक्का? अब हम समझेंगे अर्थ। आ जाए डॉक्टर? तीसरा है अपना अर्थ। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें इनके मध्य का गैप, ये कौन है बेटा? ई, बी, और ये कौन है? सी। ये क्या कहलाता है? जी, जो कितने किसके बराबर है? सी माइनस बी। ठीक है, अब देखो समझो। शून्य ताप, यानी कि जब ताप कितना है? 0 केल्विन, या परम ताप, जब टेम्परेचर 0 है, तापमान कितना लिया अपन ने? 0। उस वक्त क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी क्या धारा प्रवाहित होगी? नहीं। ये जो गैप है नॉर्मली, साधारणतः कहा जाता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अर्धचालकों के लिए ये जो वर्जित ऊर्जा का मान है, एनर्जी गैप का मान है, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। या इसको ऐसे बोलना कि Eg का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। सभी अर्धचालकों के लिए Eg का मान, एनर्जी गैप का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, या फिर हम कहेंगे लगभग इसका मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दोनों में से जो याद होता है याद करें। अब क्या होता है? जब ताप 0 केल्विन है, जब टेम्परेचर कितना है बच्चों? 0, उस वक्त चालन बैंड में, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि यह किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? कुचालक। क्यों? कुचालक कौन था? उसमें ये बैंड खाली पड़ा रहता था, खाली पड़ा रहता था, कोई धारा नहीं बहती थी। देखो बस दिमाग में रखो, ये खाली है तो धारा नहीं है। और इसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे? कहीं और से नहीं आ रहे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? ये कैसे जाएंगे? जब तुम इसको ऊर्जा दोगे, तुम इसको कुछ ऊर्जा दोगे ना, तभी तो ये जाएंगे। समझते हो ना? देखो सुनो, ये ऊर्जा कम, समझ रहे हो? ये ऊर्जा कम, ये ऊर्जा ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन की खुद की ऊर्जा है। अब इसको आप बाहर से कुछ ऊर्जा दिए, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दी, तो इसकी खुद की एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की
खुद की ऊर्जा क्या हुई, बढ़ गई। जब ये खुद की ऊर्जा बढ़ गई तो क्या ये इसमें रह पाएगा, नहीं, ये जाएगा ऊपर, है ना। और ये जाके कहाँ पहुंचेगा, जैसे ही ये चालन बैंड में पहुंच जाता है उस वक्त ये विचरण करने के लिए स्वतंत्र, विचरण करने के लिए स्वतंत्र, ये आराम से गति करेगा, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं, यानी धारा प्रवाहित होती है। जब हम कहते हैं शून्यता, शून्यता पर सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठे हैं और ये वाला बैंड पड़ा है अपना खाली। खाली का मतलब धारा नहीं, जब धारा नहीं बह रही तो इस स्थिति में कुचालक किसकी तरह व्यवहार, सॉरी अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करेगा, शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार क्यों करता है, बताओ क्यों करता है, क्योंकि शून्य ताप पर अपना चालन बैंड पूर्ण तरीके से रिक्त होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन जीरो और धारा भी क्या हो गया, जीरो। ये बात क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने इसका ताप बढ़ाया, हमने इसको गर्म किया। ध्यान से सुनना मेरी स्टोरी को, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मिलने वाला है पूरे पाठ में, आपको इस शब्द को लेके ही चलना पड़ेगा। बी अटेंटिव इन द क्लास। हुआ क्या, जैसे ही आपने इसका ताप बढ़ाया तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करेगा और जैसे ही इसको ऊर्जा मिली ये इलेक्ट्रॉन दौड़ के कहाँ जाएगा, एक बात याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा है तो ये इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, एक या एक से अधिक होनी अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि बैंड गैप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे मैं आगे दो उदाहरण और दूंगी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास बैंड है, सोच तेरे सामने एक नाला है, नाले में पानी है या गड्ढा है जो भी, तुझे कूद के उस पार जाना है तो तुझे खुद कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, कम से कम इतनी कि तू गड्ढे को पार कर जाए। अगर तू थोड़ा कम जोर लगा के कूदा तो तू कहाँ कूदेगा, उस पार नहीं जा पाएगा ना बेटा। उस पार जाने के लिए तुझे उतनी ऊर्जा कम से कम इतना दम तो लगाना पड़ेगा। तो इसी भांति इस इलेक्ट्रॉन को इस गड्ढे को पार करने के लिए हमें कम से कम कितनी ऊर्जा देनी अनिवार्य है। हमने माना कि हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा दी। ध्यान सबका बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे। जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दोगे तो आप सब आराम से कह दोगे कि मैडम ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, ये जगह क्या हो गई, अब गोवर्धन यहाँ से उठ के गया, उसकी जगह क्या हो गई थी, उस रिक्त स्थान को, किसके रिक्त स्थान को अर्जुन, इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूदा, संयोग से, कहाँ गया, कब गया, तो इसकी जगह क्या हो गई, इसकी जगह क्या हो गई, इस रिक्त जगह को हम कहेंगे पोर्टल। क्या कहेंगे, दिमाग में घुसा लो, क्या कहेंगे इसको। अब बड़े मजेदार बात अपने पास आती है कि जब भी अर्धचालकों में, इस स्टोरी सिर्फ अर्धचालक में चलेगी, जब भी आप ताप बढ़ाते हो और इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है तो उसकी जगह जो रिक्त स्थान हो जाता है, उस रिक्त स्थान का हमने दिया नाम कोटर। अब ये कोटर क्या है, इस कोटर की स्टोरी अगर मैं समझाऊं आपको तो ये कोटर भी जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन क्या करता था, आवेश था, एक प्रकार का क्या था, ऋणात्मक आवेश था, उसी प्रकार कोटर भी आपका आवेश। नई चीज सुन रहे हो आप लोग, बड़े ध्यानपूर्वक समझना, अगले 10-15 मिनट में इसको पूरा समझ जाओगे। तो कोटर है क्या,
यह भी एक आवेश है। मैं कोटर को कैसे समझूंगी? यहाँ पर पहले था मेरा इलेक्ट्रॉन -1.6 10 की घात -19 कूलम, ये यहाँ से खुद के ऊपर चला गया, यहाँ होगी जगह। तो किसका निर्माण हुआ? कोटर का। अब मैं कहती हूँ कि भैया कोटर भी अपना क्या है? आवेश वाहक में योगदान करेगा, और इस पे आवेश कितना होगा? सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर, किंतु प्रकृति में विपरीत। तो ये कितना होगा? प्लस धनात्मक आवेश। कोटर एक धनात्मक आवेश है जो इलेक्ट्रॉन की रिक्तता के कारण उत्पन्न हुआ है, और कोटर भी इलेक्ट्रॉन की भांति धारा प्रवाह में योगदान करेगा, किंतु सिर्फ किसमें? अर्धचालक। चालकों में धारा किसकी मदद से बहती थी? इलेक्ट्रॉन। चालकों में धारा कौन प्रवाहित करता था? अर्धचालकों में धारा कौन प्रवाहित करेंगे? कोटर और इलेक्ट्रॉन। तो अर्धचालकों में दो प्रकार के आवेश वाहक होंगे जो धारा प्रवाह में योगदान करेंगे। एक तो अपना एवरग्रीन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आज हमने समझा है इंग्लिश में कहते हैं इसको होल, HOLE होल, हिंदी में कहते हैं इसे कोटर। इसका जन्म कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन की रिक्तता के कारण। माने अब देखो, खैर हम वापस अपनी बात पे आते हैं। तो हमने देखा कि जब ताप बढ़ता है, तो कहाँ का इलेक्ट्रॉन? संयोजी बैंड में बैठा इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके कहाँ जाता है? और अब क्या ये चालक बैंड में बैठा इलेक्ट्रॉन धारा में योगदान करेगा? क्या ये कोटर धारा में योगदान? हाँ। तो इसमें बैठा तो इलेक्ट्रॉन काम का है धारा प्रवाह में, और इसमें बैठा कोटर धारा प्रवाह किसमें करेगा? अर्धचालकों में। अर्धचालकों में करेगा, चालक बैंड में करेगा या कहाँ है कोटर निर्माण? बहुत सारी बातें होगी, अभी तो सुनता रहे, अपना गरम गरम नहीं खाना, मुंह जल जाएगा, सुनता रहे, स्टोरी आगे बढ़ेगी, तेरे को सब समझ आएगा। सुन ये तो समझ में आया मेरे को। आपने कहा था ये दाब ये वोल्ट से कम होगा ना, ये नहीं है, ये वोल्ट से कम होगा ना, धारा प्रवाह इतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसमें तो 0 है, इसके आसानी से जाते हैं। हाँ, यही तो पदार्थ में वर्गीकरण है। देख, हाँ मैं समझ गई तेरा सवाल। इसमें चालक पदार्थ बने ही ऐसे हैं, उनका निर्माण ही ऐसा है कि उसमें ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते। इनका निर्माण ही ऐसा है बेटा कि जो संयोजी बैंड और चालक बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। इसका तात्पर्य है कि जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में है बिना कुछ मतलब 0 है, कुछ एनर्जी चाहिए ही नहीं, यानी वो अपने आप ही माने जाते हैं कि वो कहाँ उपस्थित है? चालन बैंड। तो मैंने ये बताया चालन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन आ गया यानी धारा प्रवाह, यानी कि यहाँ पे ये जितने भी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है ये सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ गए और वे सभी के सभी धारा प्रवाह करने में योगदान करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको तो कुछ ऊर्जा ही तो नहीं चाहिए थी, किंतु यहाँ पर अर्धचालकों में देखूं तो इसमें कुछ तो एनर्जी बैंड है, कुछ तो दूरी है इन दोनों के मध्य, और साधारणतः इसका मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परम शून्य ताप पर, ध्यान से सुनो, परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करता है? ये इसकी तरह व्यवहार कब करेगा? 0 के। और इसकी तरह व्यवहार कब करेगा? तो है तो वो एक ही पदार्थ है ना, तो कभी तो वो ऐसा बनता
और कभी ये खुद कैसा व्यवहार करता है? कब? जब इसके मनोतापमान तापमान ठीक है। तो अगर परीक्षा में सवाल आता है कि ऊर्जा स्तर के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, 3 नंबर का सवाल आता है, तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान से सुने। पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 3 चालक, अर्धचालक और चालक। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे चालक। चालक वे पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अनंत। यदि आप इसको ऊर्जा स्तर के हिसाब से देखें तो चालक और संयोजी बैंड एक दूसरे को जिसके कारण Eg का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जिसका तात्पर्य है कि संयोजी बैंड में समस्त इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में उपस्थित होते हैं और हमें ज्ञात है कि चालक बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही धारा प्रवाह में योगदान देंगे। क्लियर हो गई पहली बात? दूसरी बात क्या लिखोगे आप लोग? और चालक बना देना इसको, उसके बाद में लिख देना इसका एनर्जी गैप साधारणतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। परम शून्य ताप पर हम देखते हैं कि चालक बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, जिसके कारण अर्धचालक भूचालक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते हैं हम क्या देखते हैं कि संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रवेश किया वो धारा प्रवाह में योगदान करेगा। यानी ताप बढ़ाने पर, ध्यान से सुनो, ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ गई। याद कर लो क्यों बढ़ी चालकता? इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ाने पे गया ना, ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। क्लियर? ये स्टोरी आपको बात क्लियर? अब आपको 2-3 मिनट का समय देती हूँ अपनी स्टोरी को अपने हिसाब से अब हालांकि टॉपिक को समझ चुके हैं, फिर भी इसको नाम से समझाती हूँ मैं आपको। नेज अर्धचालक, इसे अपन शुद्ध अर्धचालक का नाम